केएन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत दुग्ध संकलन केंद्र परिसर डारनाड़ी में शौर्य संस्था के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केएन वेदांता और शौर्य के वक्ताओं ने संबोधित किया और महिलाओं को सशक्त बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान परियोजना में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाली 10 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। जहाँ जहाँ सृजन होता है वहाँ स्त्री मौजूद होती है। स्त्रीत्व प्रकृति का अविभाज्य अंग है। महिला ही समाज की वास्तविक शिल्पकार है। यह बात शौर्य द्वारा केएन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत दुग्ध संकलन केंद्र परिसर डारनाड़ी देवड़ा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए केएन वेदांता की CSR हेड हरमित शेहरा ने कही। उन्होंने कहा कि परियोजना की क्रियाकलापों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि वे आगे आकर परिवार, समाज और संगठन का नेतृत्व कर रही है। शेहरा ने कहा कि बालिकाएं अनुशासित, कर्तव्य परायण एवं लक्ष्य के प्रति जी जान से जुटकर अपने माँ बाप के अरमानों पर खरी उतरे। शौर्य संस्था की संयुक्त सचिव डॉक्टर लता कछवा ने कहा कि किसी भी सभ्यता का आकलन, किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं की प्रगति से ही नापी जाती है। उन्होंने कहा कि स्त्रीत्व केवल मानवीय स्त्री का अंश नहीं है, वह अस्तित्व की संरचना का हिस्सा है। देवड़ा की उप सरपंच संतोष देवी पुरोहित ने कहा कि हर परिवार में भाई बहन, पति पत्नी, बाप बेटी आदि एक दूसरे के साथ रिश्तों के अनुसार व्यवहार एवं सम्मान ही बच्चों को संस्कार देने की आधारशिला है। बनास डेयरी पालनपुर के विस्तारकरण अधिकारी ईश्वर भाई चौधरी ने कहा कि महिलाओं की सशक्त भागीदारी से ही सरकारी डेयरी की सफलता सुनिश्चित है। केएन वेदांता के मैनेजर राहुल शर्मा ने कहा कि महिला कुदरत की तरह है, यदि वह हमें नहीं संभालती, हमारा भरण पोषण नहीं करती तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। शौर्य के कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी ने कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्टता करते हुए परियोजना की प्रगति के साथ निरोगी राजस्थान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं की देवी, दुर्गा, लक्ष्मी आदि का यथोचित उचित सम्मान दिया जाता है। गांव में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जैसे जितने पुरुष लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है उतना महिलाएं भी इन्वॉल्व है, देख के बहुत अच्छा लगा। दोनों के सहयोग से पूरा गांव बहुत तरक्की पे है। यहाँ पर डेयरी का भी प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर हमारे वेटनरी वैन्स भी आती हैं, यहाँ तक कि हेल्थ वैन्स भी आती हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अकेले कोई काम कर नहीं सकता, ये तो पूरे गाँव के सहयोग से होता है। और ये गाँव में इतनी सहायता मिलती है हमें और इतना सहयोग रहता है सब में कि पूरे लोगों को मिल के एक कम्युनिटी जब साथ मिल के काम करती है, आगे बढ़ती है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यही है जिसके चलते ये गांव बहुत आगे प्रगतिशील पर चल रहा है। राजस्थान हमने एक पूर्ण रूप से ये प्रोग्राम लिया था जिसमें सारे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। जैसे उसमें चिरंजीवनी स्कीम भी है, उसमें उड़ान भी है, उसमें महिलाओं के स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के बारे में भी हम लोग ने उस पर जिक्र किया हुआ है। तो बहुत सारे कार्यक्रम इसमें मिले हुए हैं, इसलिए इसका नाम निरोगी राजस्थान रखा है, जिसका शुरुआत हमने 14 नवंबर को किया था डीसी कलेक्टर के साथ और एमएलए साहब के साथ। और ये हमने 6 मंथ्स का प्रोग्राम किया था, करीबन 450 गाँव में हमने किया है और हम स्कूलों में भी किया है, महिलाओं के साथ भी किया है, किसानों के साथ, पुरुषों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हमने ये किया है। ताकि सिर्फ अवेयरनेस एक होता है कि हम जाके बोल के आ जाते हैं, जो इतना गहराई तक बात जाती नहीं है। लेकिन जब हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा करते हैं, गान के द्वारा करते हैं, फोक म्यूज़िक के द्वारा करते हैं, तब लोगों को समझ में आता है और वो उनके अंदर तक वो समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ से हमें परिवर्तन मिल सकता है। तो लगातार हमारे प्रोग्राम्स पिछले 6 महीने से अलग अलग गाँव में चलते रहे हैं। जैसे ब्लॉक में हम लोग ने काम किया, फिर मैराथन हमने किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, जहाँ पर सब जिला के सब लोगों ने हमारा सहयोग दिया था। और आखिरकार हमारा फेवरेट गाँव है यहाँ पर देवड़ा, जिसमें हम लोग ने आके यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हमने सोचा कि इसको संपन्न किया जाए। और यहाँ पर जितना सहयोग मिला है निरोगी राजस्थान में, उसमें हमें बहुत खुशी है। एंड मुझे इतना विश्वास है कि इस गांव से भी हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और ये एक एग्जाम्पल रहेगा बाकी सब गांव के लिए कि कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और ख़ास करके निरोगी राजस्थान का एक और मकसद था कि हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ज़रा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट, जितना शारीरिक है उतना भी मानसिक का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे उद्देश्य ये है कि लोग सशक्त हो, मजबूत हो, शिक्षित हो और आत्मविश्वास के साथ, मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। ये एक संदेश है कि महिलाएं कहीं भी कम नहीं है।
दृढ़ निश्चय है तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इस गांव का भी उदाहरण है कि हमारी यहाँ की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हैं और आज संघर्ष में वो आगे आ रही हैं। बेटियां शिक्षित हो रही हैं और इस डेयरी प्रोजेक्ट पे एक बहुत प्लस है कि यहाँ की बहुत सारी महिलाओं की सशक्त भागीदारी है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। तो यही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वो अपने बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका दे, लड़कियों को शिक्षित करें और समाज में समाज के सामने अपना एक उदाहरण पेश करें कि वो किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम में 187 महिलाएं सहित 265 संभागियों ने भाग लिया। इस दौरान हरजस, भाषण, मेहंदी, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भाषण में मांगी देवी विश्नोई प्रथम, बसंती कुमारी द्वितीय रही। रंगोली में रुक्मो देवी, बसंती चौधरी प्रथम, नाजू व कमला द्वितीय, संगीता व अर्चना तृतीय रही। हरजस प्रतियोगिता में छगन देवी, मफी देवी, ठफी देवी, सुगनी देवी प्रथम, द्रौपदी देवी, वक्तु देवी, श्रृंगारी देवी, कसुम्बी देवी द्वितीय रही। मेहंदी प्रतियोगिता में निर्मा कुमारी प्रथम, कविता कुमारी द्वितीय, ज्योत्सना कुमारी व सीमा कुमारी तृतीय रही। सभी को स्टैंडर्ड वाटर बोतल देकर अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि हरमीत सेहरा द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के साथ गरबा नृत्य भी किया गया। परियोजना में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाली 10 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। अंत में सहायक परियोजना समन्वयक मालाराम गोदारा द्वारा कार्यक्रम में शिरकत के लिए महिलाओं, ग्रामीणों व अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।